कि शहीद के नाम पर यहाँ पर कोई भी स्मृति चिन्ह सरकार द्वारा नहीं बनवाई गई। नहीं बनवाई नहीं गई, बना। नहीं बनवाई गई। आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। हमारी उपस्थिति आजमगढ़ जनपद के मेहनाजपुर के पास धनपत गणपत नगर है। देखिए आज हमको एक बोर्ड दिखाई दिया है, शहीद डॉक्टर संतलाल यादव लिंक मार्ग शहीद स्थल सिक्किम घाटी दिनांक 17 दिसंबर 1980। कि मेरा बोर्ड दिखाने का तात्पर्य है कि मैं ऐसे गांव में आया था जिस गांव में जो एक शहीद 1980 में हुए थे। क्या स्थिति है शहीद के परिवार की, कैसे क्या है, सरकार आज भी उनको जानती पहचानती है कि नहीं जानती पहचानती है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। ये डॉक्टर संतलाल यादव जी आपके भाई थे? जी बड़े थे कि छोटे थे? बड़े थे। बड़े भाई थे। बड़े भाई। अच्छा, ये डॉक्टर शब्द क्यों लिखा गया है? अब मेडिकल कोर में थे वो। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र यादव। धनपत गणपत जो आपने देखा होगा, जी, धनपत गणपत नगर है, धनपत गणपत मार्ग है। जी जी तो ये बड़े पिताजी थे जो कि यहाँ के प्रधान भी रहे, उन्हीं के ये पुत्र थे, तीसरे पुत्र थे अच्छा, डॉक्टर संतलाल। जी ये जो है आर्मी मेडिकल कोर में गए, वहाँ बड़े अच्छा इनका प्रैक्टिस भी बहुत, यहाँ आते थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होती थी। और उस समय जो है सिक्किम घाटी में डिफेंस के पर्पज़ से ये लोग जा रहे थे घाटी में कोई कैंप लगाने के लिए। जी जी और कैंप लगाने के दौरान गाड़ी जो है नीचे चली गई, उसी दौरान जो है उनका देहांत हुआ। और वहाँ से आर्मी के जवानों ने राखी लेकर के वहाँ से आए। पूरी कहानी बताइए। मैं धनपत और गणपत जी दो भाई थे। जी जी जो आप आ रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा धनपत गणपत नगर, जी फिर धनपत गणपत मार्ग देखा होगा। जी जी तो धनपत के 4 लड़के, ये तीसरे पुत्र थे। जी जी फिर हम गणपत के लड़के हैं, जी सबसे लास्ट पुत्र हैं मैं। जी जी और उस समय मैं बीए में पढ़ रहा था, मेहनाजपुर में मैं था। उस समय जो है शीतलदान यादव जिंदा थे, उनकी एक चाय की दुकान थी, उसी जगह हम लोग बैठते थे और चाय पी रहे थे। तब तक आर्मी वाले आए और उसी जगह पूछ रहे हैं कि संतलाल जी का घर कहाँ है। तो हमने कहा कि मैं उनका भाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो एक्सपायर कर गए। हमने कहा एक्सपायर कर गए? बोला हाँ। फिर मैं किसी से नहीं कुछ बात किया, मैं वहाँ से सीधे आया। उनके बड़े भाई लालता यादव जो प्रवक्ता पद से रिटायर हैं गांधी इंटर कॉलेज कुबा से, वो हल चला रहे थे उस समय भगवानपुर में। जाके मैं उसे बताया, वो वहाँ से रोते गाते आए, पूरे परिवार के लोग आए, पूरे गांव के लोग गए। उस समय मेरे परिवार के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना थी, बहुत बड़ी दुखद घटना थी। और वो जो है उनका, हमारे परिवार में 2 व्यक्ति थे उनके उम्र के, एक संतलाल थे, दूसरे एक हमारे सगे भाई हैं श्री कमलधारी यादव जो बलुआ इंटर कॉलेज में जाग्राफी के लेक्चरर थे, अभी भी हैं, जो सामने में घर देखे होंगे। ये दोनों लोगों का बड़ा एकदम समझिए राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। लेकिन 1980 में 17 सितंबर को इनका देहांत हुआ। परिवार के लिए बड़ा दुखद था, समझिए। यहाँ पर कैसे आप लोगों को प्रूफ दिलाए कि नहीं जो है वो शहीद हो चुके हैं? वहाँ से पूरा कागज पत्र लेके आए थे और उनकी कुछ सामान थी जो उनकी पत्नी प्रभावती यादव ने भी पहचाना और पेपर पूरा आया था। उनका एक किट बैग हुआ करता था जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, उस किट बैग को भी उन्होंने पहचाना। पेपर था, राखी थी, 17 सितंबर का दिन था। उन्होंने लाके सबको पेश किया और करीब करीब 3 दिन तक वो आर्मी का जो जवान था यहाँ पर रुका। 3 दिन के बाद जब घाट वगैरह बीत गया तब फिर वो चला गया। कई लोग थे सर साथ में? एक आदमी था जो भी उनका ड्यूज था, बहुत बड़े सम्मान के साथ उनका सारा ड्यूज क्लियर हुआ। और हम लोगों की जो भाभी थी उनकी पत्नी, उनको सारा पेंशन वगैरह, सारा ड्यूज, सारा पेंशन, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। घर बैठे बैठे सारा पैसा पेमेंट हुआ, पेंशन क्लियर हुआ, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ। जिस समय डॉक्टर संतलाल की डेथ हुई उस समय उनकी एज 28 साल थी, उनके पत्नी की उम्र 23 साल थी। और फिर भी वो महिला ने अपना पूरा जीवन बड़े सम्मान के साथ बिताया। वो भी 2000 में भी वो भी डेथ कर गई। वो उनके थ्रू कितनी परिवार है? उनके उनके बच्चे थ्रू रहे उनके होंगे, उनके भाई नाती साहब के पोता? 2 बच्चे हैं, दोनों अपना कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है। और उन बच्चों के भी बच्चे हैं, वो लोग अपना जो है अच्छा से रह रहे हैं, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। सर हम जानना चाहते हैं, आपके भाई थे, सरकार द्वारा जो है उनको क्या सुविधा मिली थी? उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से हम लोग तो कहीं दौड़ने के जानते नहीं थे कहाँ जाना है, लेकिन सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उस व्यवस्था के चलते सब घर बैठे मिला। और उन्हीं की देन है कि ये जो खड़े हैं राजेंद्र जी, इनको भी उन्होंने आर्मी का रास्ता दिखाया कि आर्मी में जाना है, इनको प्रेरित किया। और ये भी आर्मी में भर्ती हुए, आर्मी सप्लाई कोर में ये थे, ये नौकरी किए। लेकिन जब वो एक्सपायर किए तब थोड़ा ये डिमोरलाइज हुए। डिमोरलाइज होने के बाद फिर ये जो है गवर्नमेंट को इन्होंने लिखा कि अब भाई के एक्सपायर होने के बाद हमारी अब
हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया कि ये नौकरी करें, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये रिजाइन करके घर चले आए। बोर्ड जो लगा हुआ है, क्या इनके फैमिली मेंबर ने बोर्ड लगवाया या सरकार द्वारा कुछ नहीं लगा नहीं, हुआ है? सरकार ये परिवार के द्वारा, पूरे परिवार के लोगों ने मिल करके ये जो रोड जो बना हुआ है सर, ये रोड माननीय श्री राजा राम जी ने अपने राज्यसभा सांसद जो हैं, अपने सांसद निधि से इस रोड को उन्होंने बनाया है। गांव पर रास्ता नहीं थी, रोड को बनाया। इसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि ये रोड बना हुआ है, इसको रिपेयर भी किया जाए, हम लोग रिपेयर करेंगे। जब तक सरकार की तरफ से कोई इस तरह का योजना नहीं मिलती है, तब तक ये रोड कई जगह टूटा फूटा है, तब तक कम से कम इस रोड को रिपेयर तो किया जाए। कि एक लड़का हमारा है, जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर गौरव, उन्होंने कहा कि पापा बड़े पापा शहीद हुए हैं, उनके नाम से इस रोड का नामकरण किया जाए। जब तक ये रोड पिच नहीं होता है, तब तक मैं अपने वेतन से पैसा दूंगा, इस रोड को हर साल कम से कम रिपेयर किया जाए, इस रोड को। मतलब कि शहीद के नाम पर यहाँ पर कोई भी स्मृति सरकार द्वारा नहीं बनवाई गई। नहीं बनवाई गई। मतलब सरकार से आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया कि ना, भाई ना, उस कभी समय नहीं। जो है शहीद हुए, ना, तो कभी इसके नहीं। लिए आप लिखिए सरकार को, नहीं, आप लोग लिखा पढ़ी करिए अब कि हम कम लोग- से कम उनकी, अगर आप लोगों की इच्छा है कि 1980 में वो शहीद हो गए, तो उनकी केवल राखी आई, डेड बॉडी नहीं आ पाई और उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट आए जिससे आप लोग पहचाने, तो कम से कम सरकार को आप लोग लिखिए कि उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए Actually- या उनकी रोड जो है बनवाई जाए। एक्चुअली हम लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया। अब हम लोगों ने इसको रोड को इसका नामकरण किया है। अब हम लोग सरकार से प्रयास करेंगे कि ताकि कम से कम ये रोड जो है, कम से कम पिच रोड बन जाए या आरसीसी बन जाए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब गांव से एक जवान तैयार होकर, किसी माँ का लाल अगर तैयार होगा, तभी जो है वहाँ पर जाकर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जैसी लड़ाई को अंजाम देगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। मैं इस परिवार के, इन लोगों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, इस परिवार की मांग है कम से कम इसको पिच कराया जाए। इसको पिच अगर आप कराएंगे तो यहाँ के, इस गांव के लोगों को भी लाभ मिलेगा, यहाँ के गांव के नौजवानों को एक सीख मिलेगी कि आप सेना में अगर जाते हैं और सेना में जाने के बाद सेना के वजह से अगर देश के लिए अगर आपके प्राणों की आहुति दे दी जाती है, तो सरकार आपको जीवन में कभी नहीं भूलती है। तो निश्चित रूप से इस परिवार की ये मांग है कि इसको पिच करवाया जाए, तो इस रोड को पिच करवाया जाए। ये लगभग कितना दूर का होगा, कई मीटर लगभग कितना होगा भैया इसका? 400 मीटर। हाँ? 400 मीटर, मात्र 400 मीटर है। सिर्फ 400 मीटर। तो आप लोग से नहीं थी। रोड जाता कहाँ है? ये जोड़ता है जौनपुर और बनारस को। आगे आप जब जाएंगे करीब आधा किलोमीटर, तो पिच रोड मिलेगी। वो रास्ता चाहे बनारस चले जाइए, चाहे जौनपुर चले जाइए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। धनपत और गणपत नगर में हूँ और स्थिति है कि आपको हमने दिखा दिया डॉक्टर संतलाल यादव लिंक मार्ग, शहीद स्थल सिक्किम घाटी, 17 सितंबर 1980। अगर सरकार जो है शहीदों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, तो इस धनपत गणपत नगर में, जो विधानसभा में नगर में पड़ती है, जिसकी वर्तमान विधायक पूजा सरोज जी हैं, उन धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद हैं, तो इस शहीद के सम्मान के लिए रोड बननी चाहिए। और वीडियो बनाने का भी यही तात्पर्य था कि इस शहीद के सम्मान के लिए रोड बननी चाहिए। और जो भी हमारे क्षेत्र में अगल बगल जो भी इस तरह शहीद हैं, उनको जो है समाज के लिए पंक्ति में लाया जाए, जिससे जो है हमारे क्षेत्र के नौजवानों का मनोबल बढ़ेगा और मिलिट्री में जाने के लिए वो तैयार होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।